इतना पाप करने के बाद तो कोई तुम्हारा मुंह ना देखे, उसके बाद भी तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, मतलब महादेव ने तुमको स्वीकार कर लिया। कौन है इसमें से कितने हैं जिन्होंने कभी मोबाइल पर झूठ नहीं बोला? एक नहीं मिलेगा, एक जिसने कभी अपने मोबाइल पे झूठ नहीं बोला। खेत पे था क्या बोला घर पे हूं, दुकान पर था तो क्या क्या घर से निकल रहा हूं, दोस्त से बात कर रहा था, पत्नी ने फोन लगाया कहां हो, बस मंदिर में हूं। कितना झूठ। अब इतने पाप से अपन घिरे हुए हैं, इतना पाप कर्म हमने अपनी जिंदगी में करा, उसके बाद भी अपन यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मतलब पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन? अरे बोलो तो जम के। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? भेरू है। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है और क्या कह रहा? मंदिर में हूं। इतने में तो पत्नी ने कहा जरा घंटी बजाकर बताओ मंदिर की। अब पत्नी तो पत्नी है, बहुत बोल्ड है। पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गया और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली। सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया नहीं मांगूंगी पति। ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गया, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु।
अब यमराज ने कहा जा सावित्री के कहाँ जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाएं अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री है। तो जितने भी यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, वो उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग में, वो तुरंत पहचान जाती है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहां तक बुला देता है, ये उसको मालूम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, वो तुम्हारे दरवाजे तक आता रहे। पर ज्यादा झूठ की जिंदगी नहीं जीना, जितना बन सकता है उतनी जिंदगी में सत्य पर चलो। कोई हमसे पूछता है गुरुजी आपको पत्रिका देखना आती है, जन्म पत्रिका देखते हो? हम कह देते हैं हमारे को क्या मालूम दादा, पत्रिका तो उसको मालूम। हाथ देखना आता है? हमने कहा हाथ देखना आता होता तो कथा काय को करते। कोई विद्या जानते हो? हमने कहा विद्या जानते होते तो नीचे जमीन का धन निकाल कर अपने घर में नहीं भर लेते, फिर काहे कोई हाथ। कुछ मंत्र तंत्र जानते हो? हमने कहा तंत्र मंत्र जानना तो भोलेनाथ का काम है, अपना तो केवल एक काम है, केवल एक काम, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। झूठ बोलना नहीं, प्रपंच करना नहीं, दिखावा करना नहीं। झूठ प्रपंच छल से जितने दूर जा सकते हो उतने दूर चले। जैसे हो वैसे रहो। कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, कितना भी तैयार हो जाओ, बीमे वाले बीमा तुम्हारे पार्लर को देखकर नहीं करेंगे। बीमे वाले बीमा तुम्हारी आईडी उम्र को देखकर करेंगे। बीमा हमेशा याद रखना मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता है। बीमा चेकअप में होगा। कोई मर रहा है उसका बीमा करके बताओ, बीमा कंपनी कह देगी हम ही लूट जाएंगे, काय को बीमा करेंगे। कहां? भगवान तुम्हारे मेकअप को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे भीतर के भाव को देखता है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास, जो दृढ़ता तुम्हारे अंदर है, मेरा बाबा वो देखता है। एक ने लिखा,
मेरा नाम चंद्र प्रकाश देवांगन है, निवासी वैशाली नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को कई साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था आपको औलाद नहीं हो सकती, आप या तो गोदी ले लो या फिर आप संतान की सुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। कहीं बैठे हैं, सारे प्रयोग करे, सब कुछ किया। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ गोदी भरवा जाओ, हम गोदी भरवा कर आ गए। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ से जड़ी लेकर आ जाओ, हम जड़ी लेकर आ गए। किसी ने कहा कुछ ऐसी पूजन करा लो, हमने पूजन करा ली, पर फिर भी संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। शंकर जी को अपना मानकर आपकी कथा मोबाइल पर सुनते और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने वही प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। बाबा की ये बड़ी करुणा, उदारता, शंकर की उदारता, ये शिव तत्व है, औघड़ी है सब। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट हो। झूठ की जिंदगी नहीं जीना, असत्य की जिंदगी नहीं जीना। कितना भी तुम झूठ बोल लो, मरने के बाद लोग एक नाम तो जरूर लेंगे कि राम नाम। बोलो, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। मुर्दे को लेकर जाते हैं, 3 चीजें उसके ऊपर फेंकते हैं, फूल, मखाना, पैसा। किसी ने पूछा कि फूल श्रद्धांजलि के लिए फेंकते हैं, मखाना घर पूरा फूला हुआ छोड़कर गया है उसके लिए फेंकते हैं, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे इसलिए फेंकते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उठा, छाती पे पड़ा एक का कलदार, उठा लेगा? पड़ा पड़ा। ये घर में जो बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं ना, घर में जो पितरों के फोटो लगे रहते हैं, बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं, जो मर गए उनके फोटो लगे रहते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं। हम भी जोड़ जोड़ कर चले गए, आखिरी में दीवार पर टंग गए। इतने व्यस्त मत हो जाना, धन के चक्कर में, जोड़ने के चक्कर में इतने मत, उस जोड़ने के चक्कर में इतने मत प्रवेश कर जाना कि अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो दुकान छोड़ने की भी फुर्सत ना मिले, ऐसी व्यस्तता मत रखो। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा मिले, 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकते, कम से कम 1 दिन। शुरू में नहीं आ सकते तो आखिरी के दिन तो सुबेरे जल्दी कथा होती है, 8 बजे से 11 बजे तक। मार्केट खुलता है 11 बजे के बाद। कम से कम अपनी पत्नी से कहो मैं भी तेरे साथ कथा में चलूंगा, 1 दिन की कथा सुनूंगा, मेरी भी जिंदगी सार्थक करूंगा, मेरा भी जीवन सार्थक हो। जब शंकर पार्वती जी से कह सकते हैं कि हे पार्वती, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, कहा था शिव जी ने पार्वती से, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। शंकर भगवान पार्वती से कह सकते हैं कि मैं चलूं ब्रज की रज में, अगर भगवान कृष्ण प्रगटे हैं,
ब्रज की रज में अगर मेरा कन्हैया आया है तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बस आपके भीतर भी ये भाव होना चाहिए। अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम से भोले बाबा खुद शिव पुराण के रूप में आए हैं, तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। मैं भी पहुंचूंगा। एक ब्रज की रज में, मथुरा ब्रज 84 कोस में, ब्रज की रज में कोसी कला के अंदर, मथुरा के पास में कोसी कला, ये ब्रज की रज में आता है। क्यों? मथुरा में छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी कथाएं करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रज रज में, वृंदावन में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो वहाँ पर भी बड़ी जगह मिलना, इतना बड़ा व्यवस्था होना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। गोकुल में भी छोटी छोटी जगह है, बरसाने में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग जाए, जगह नहीं मिल पाए। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, पूरे ब्रज में रहने वाले ब्रज के निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के सुख में मथुरा जिले के अंदर, मथुरा के बिल्कुल नज़दीक में कोसी कला में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कार्तिक के महीने में, जिस कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, बंसी बजाकर गौएं चराई, ऐसे कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की अविरल कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक कोसी कला में सुनने को मिलेगी। मथुरा में गलियां हैं ज़्यादा, वृंदावन में गलियां ज़्यादा हैं तो बड़ा पंडाल लगने में दिक्कत आती, इसलिए इसको मथुरा से थोड़ा सा दूर, ब्रज से थोड़ा सा ब्रज रास्ते में रखा, कोसी कला में रखा। मन करे अपनी चित्त वृत्ति में, अपने आनंद में श्रवण करो, जाओ, झूठ और प्रपंच की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम तो यहां पर भी कहेंगे, जो 7 दिन 5 दिन माताएं पंडाल में बैठकर कथा सुनती हैं। एक माता जी ने एक पत्र में लिखा था कि मैं यहाँ पास के गांव की हूँ और लोग बिस्कुट बांटने आते हैं या कोई सामान देने आते हैं तो यहाँ पर लोग एक एक की जगह 2-2 3-3 ले लेते हैं। हम भी हमारे विश्वास के साथ कहते हैं, जो 7 दिन कथा सुनने के लिए यहाँ आई हैं या 7 दिन अगर कोई कथा सुनने आया है, वो व्यक्ति बाहर निकलकर कभी कुछ लेने भी नहीं जाता। यहाँ कोई आ जाता है तो दे देते हैं और एक के सिवाय दूसरा लेते नहीं है। वो तो दूसरे होंगे जो 2-2 3-3 बार लेकर चले जाते हैं। जो कथा का श्रोता होता है, जो कथा सुनने वाला होता है, वो पंडाल को छोड़कर बाहर भी नहीं निकलता। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने 7 दिन तक पंडाल को छोड़कर खाना खाने भी नहीं गई, केवल पंडाल में बैठी रही। अपने घर से थोड़ा ठेहुआ बनाकर लाई थी, थोड़ा सा चावल के आटे को शक्कर में मिलाकर, गुड़ में मिलाकर बना के लाई, नमकीन बना के लाई, थोड़ा मुरमुरे लेकर आ गई, वही खाकर उसने 7 दिन निकाल कर कथा सुन ली। यहाँ पंडाल में ऐसे भी बैठे। ये तो वो होंगे जो केवल खाने के लिए आते हो या दिखावे के लिए आते हो या काम बिगाड़ने आते हो, पर जो श्रोता है, शंकर भगवान की कथा को सुनने वाला जो होता है, वो तुम्हारे पास पहुंचता ही नहीं है। वो तो बैठा रहता है। आप आ गए तो पानी का पाउच दे गए, आप आ गए तो बिस्कुट दे गए, आप आ गए तो खिचड़ी दे गए। उन्होंने लिया, पाया और अपनी झाड़ू लगाई, अपनी दरी बिछाई और अपने आनंद पाया। कचरा पूरे पंडाल में आपको एक रत्ती का कचरा नहीं मिलेगा, सब झाड़ू पोछा सब लगा देती हैं और भाव के साथ में रहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है 7 दिन मुझे शिव पुराण सुनना है, मेरे बाबा मेरे करीब में आएंगे, मेरा बाबा मेरा दुख मिटाएंगे। वो भाव से आते हैं, निर्मल स्वभाव लेकर। परे झूठ प्रपंच से परे, झूठ प्रपंच से दूर।
अच्छा किया आपने, बाबा अच्छा देने वाला। एक बार माता पार्वती जी को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव भ्रमण के लिए गए। काशी घूमने के बाद मृत्यु लोक में घूमते घूमते मेरे महादेव समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। मेरे बाबा जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो शंकर भगवान ने एक लीला रची। शिव जी ने लीला रचकर पार्वती से कहा, पार्वती मुझे भगवान नारायण बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं, तू यहीं रुक। समुद्र के किनारे पर पार्वती जी को छोड़ दिया। माता पार्वती समुद्र के किनारे पर रुकी। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, प्रदोष काल आ गया, शिव जी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं, बाबा भोलेनाथ नहीं। इंतजार कर रही हैं मां। रात होने लगी, पार्वती को याद आया आज तीज का व्रत है मेरा, आज मेरा तीज का व्रत है। और तीज का व्रत है, पार्वती को याद आया कि आज मेरा तीज का व्रत, प्रभु तो आए नहीं। समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का, और पार्वती जी ने उस बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन जो सामान मिल गया उससे कर लिया, जो मिला उससे वो पूजन कर रहे। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अक्षत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाए, एक अक्षत सब कुछ समर्पित कर देता है। सब एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करा, सब समर्पित, सब कुछ। यहां पर एक भाई यहां पर बैठे हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं। उनके गांव के जितने उनके गांव के लोग हैं, कोई गरीब बड़ा भी है तो एक मुट्ठी चावल, कोई थोड़ा जमीन अच्छी है तो 2 मुट्ठी चावल, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, कोई 15 किलो, कोई 2 किलो, उनके गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। और जब रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव के पहले या गुरु पूर्णिमा के पहले वो पूरा ट्रक भर के चावल लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आते। कहाँ बैठे हैं वो? आज आए हैं कि नहीं आए? जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं, रोज तो थे, आज नहीं दिख रहे। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से, एक चावल का दाना भी अगर आपका शिव को चढ़ रहा है, आप मंदिर में जाकर एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि वो अक्षत, मतलब आपने रोली नहीं चढ़ा पाए, जल नहीं चढ़ा पाए, दूध नहीं चढ़ा पाए, दही नहीं चढ़ा पाए, शहद नहीं चढ़ा पाए, घी नहीं चढ़ा पाए, आप दिया नहीं लगा पाए, मतलब एक चावल का दाना शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, मतलब आपने सब कुछ देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया।
आपके पास में है नहीं है, सब बाबा को समझ। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब कुछ दे दे। एक चावल के दाने में वो बल होता है कि भगवान कृष्ण आधा चावल का दाना मुख में लेते हैं और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देते। आधा चावल का दाना जब मेरे भगवान खाए तो 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिए। एक चावल का दाना मेरे द्वारिकानाथ खा लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देते हैं। एक चावल के दाने में वो बल होता है। एक चावल के दाने वो बल। बस झूठ प्रपंच से दूर रहें। पार्वती मैया, कुछ नहीं मिला माता पार्वती को तीज की पूजन के लिए, कुछ नहीं। बालू रेत का शिवलिंग बना लिया पार्वती जी ने, कोई वृक्ष की पत्तियां तोड़ के ले आई वो चढ़ा दी पार्वती जी ने। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। क्यों? माता पार्वती जी आज जो साड़ी पहनी थी, जो चूनर माता पार्वती जी पहनी थी, वो चूनर पहनकर माता पार्वती जी अपने मायके गई थी। मायके से जब आई थी, माँ ने गोदी भरी थी। आपके यहाँ भरते कि नहीं भरते हमें पता नहीं। बेटी जब अपने घर से जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, कुछ भी बेटी की गोदी में डालकर भेजते हैं। यहाँ पर है कि नहीं ऐसा वो हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ऐसा क्रम है। छत्तीसगढ़ में है। बेटी विदा होती है, ननंद विदा होती है, बहन बेटियां जाती हैं तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, रुपया जो भी डाला जाता है, तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती है, वहीं रख जाती है। उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बांधकर ले जाती है, 2 दाने 4 दाने। अब लोग हंसते हैं आज के ज़माने में, अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बांध के ले जाए तो लोग हंसें, पर उस चावल का महत्व क्या है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतनी बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती। जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता है। उसकी मूलता क्यों भरा जाता है? बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर, मांग में सिंदूर भरकर, माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है। ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी ही अखंड सौभाग्यवती होती है। अब आजकल तो फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया, पर बहन बेटी 2 दाने चावल के लेती थी और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो 2 दाने थाली में या अपनी भाभी को या उस पात्र में डाल देती थी। वो चावल के दाने आज माता पार्वती जी के पल्लू में बंधे हुए थे। माँ ने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया। माँ ने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित। रात भर माता पार्वती जी जागी, तीज का व्रत किया। सुबेरे देवाधिदेव महादेव आ गए। सुबेरे मेरे बाबा पता,
शंकर भगवान आए। आते से भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती कल तुम्हारा तीज का व्रत था, मैं नहीं था तुम्हारे पास में, तो तुमने तीज का व्रत नहीं करा? पार्वती जी बोली, अभी सुबह के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसको विसर्जन करा, पूजन करी मैंने, अभी करी। मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी। पूजन का सामान कहां से आया? पार्वती जी बोली, पूजन का सामान तो नहीं था, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी थी, एक चावल का दाना मेरी माँ के घर का बंदा था, वो चढ़ाया। कहां करी थी पूजन? यहीं करी थी। अब समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहां पर आप लोग गए समुद्र पे? समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहां पूजन वूजन करी थी वो तो सब पानी में बह गया, रेत जम गई, एकदम प्लेन बर्फी की तरह, खोपरे पाक की तरह। शिव जी ने कहा, कहां करी थी पूजन? पार्वती जी बोली, यहां करी। पूजन तो कहीं दिख ही नहीं रही, पूजन तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी बोली, हमने पूजन यहीं करी थी, आपको विश्वास नहीं है? नहीं, आपने पूजन करी तो पूजन जहां होती है वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। पंडाल उड़ जाएगा, व्यासपीठ चली जाएगी, कैमरे वाले चले जाएंगे, साउंड वाले चले जाएंगे, टीवी वाले चले जाएंगे, दरी उड़ जाएगी, फिर भी कौड़िया वालों, तुम अगर 15-20 दिन बाद भी अगर इधर आसपास में कहीं घूमोगे तो तुम्हें शिव महापुराण की कोई ना कोई निशानी तो पड़ी मिली ही जाएगी, कोई दोना पड़ा मिल जाएगा, पन्नी पड़ी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा कि हाँ यहाँ कथा हुई थी, यहाँ पर कथा हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अब भगवान बोले पूजन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, क्या पड़ा है यहाँ? पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान दिख नहीं रहा। पार्वती जी बोली, बड़ी गजब फंसी आज तो मैं, अब इनको कैसे बताऊं कि पूजन मैंने करी थी और यहीं पर करी थी। पूजन करी और मैंने यहीं पर करी, कैसे बताऊं? सामने गौ माता खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा, रुको अभी रुको, मैं पूछवाती हूं मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी। पार्वती जी ने गौ माता को आवाज लगाई, मैया आओ। गौ माता नजदीक में आई। पार्वती जी ने कहा, गौ माता रात्रि को तू जगी थी मेरे साथ, मैंने तीज का व्रत करा, पूजन करी, भजन करा, शिवलिंग बनाया। गौ माता बोल, मैंने रात्रि को तीज का व्रत करा कि नहीं करा, तू बता। गौ माता ने अपना मुंह हिला दिया। गौ माता ने मुंह हिला दिया। अब जैसे ही गौ माता ने मुख हिलाया, शिव जी ने कहा, देख ले पार्वती, तूने पूजन नहीं करी। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। प्रभु आप जानते हो ना, गाय ने तुम्हारे सामने भी एक बार झूठ बोला था ना। शिव जी कहते हैं, मानता हूं, पर आज तो तू प्रूफ दिलवा रही ना। पार्वती जी ने गौ माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, मां बोलो, मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं करी? गौ माता ने झूठ बोल दिया। कारण पूजन तो करी थी, पर पूजन का कोई प्रसाद, कोई भाग गाय को नहीं मिला था, इसलिए गौ माता ने कह दिया। पार्वती ने कोई पूजन नहीं करी। पार्वती मैया के आंख से जल बह गया। मां तू पूजनीय है, तेरे में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, धर्म तेरे पथ पर टिका हुआ है मां, पर तूने झूठ बोला है तेरे मुख से। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा मां, तू झूठ बोली है, इसलिए तुझे झूठन खाना पड़ेगी। तू झूठ बोली है इसलिए तू झूठन खाएगी। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा
तुझे झूठन मिलेगी, झूठन। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम गौमाता को श्राप दे रही हो? नहीं नहीं, श्राप नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा तूने झूठ बोला है वैसे तुझे झूठन खाना पड़ेगा। गाय पवित्र है, शरीर पवित्र है, पर मुख इसने झूठ बोला। और सुनो नाथ, मैं पार्वती इस समुद्र तट पर खड़ी होकर कहती हूं, संसार का मनुष्य चाहे कितना भी दान करे, कितना भी पुण्य करे, कितना भी भजन करे, पर अगर झूठ बोलता है तो उसको एक जन्म लेकर मृत्यु लोक में झूठन खाना ही पड़ती है, खाना ही पड़ती है। 84 लाख योनियों में एक योनि चींटी की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि चींटे की भी होती है, 84 लाख योनि में एक योनि झिंगुर की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी गाय की भी होती है, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी कुत्ता की भी होती है, 84 लाख योनि में एक योनि हमारी सुंगर की भी होती है। इस योनि में से हमको निकलना पड़ता। भगवान जो देता है उसको तुम छाती ठोक कर प्रेम से खा सकते हो, पर यदि तुम छुड़ा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, धोखा देकर लाए हो, तो उसको तुम छाती ठोक कर नहीं खा सकते। तुम्हारे मोहल्ले में कुत्ता है क्या? अरे बोलो तो जम के, है कुत्ता? तुम्हारे मोहल्ले में अगर कुत्ता हो तो उस कुत्ते को देखना, तुम्हारे दरवाजे पर से अगर तुम उसको रोटी दोगे तो वो तुम्हारे सामने बैठकर खाएगा। खाता है कि नहीं खाता? बोलो जम के बोलो जरा, खाता है। और अगर वो किसी के दरवाजे से रोटी चुरा कर लाता है तो उसके दरवाजे पर कभी नहीं खाता, दूर जाके चुपचाप से खाता है। देखा है कि नहीं देखा? रोटी चुरा कर लाया तो दूसरी जगह जाकर, दूर जाकर, भय से घबराकर, पीछे देखकर रोटी खाता है। और अगर किसी ने रोटी दी है उसी के सामने छाती ठोक कर बिना भय के आराम से खाता है, आराम से खाता है। बस जैसा कुत्ता है वैसा ही संसार के मानव का भी जीवन है। जब तुम अच्छे से कमाते हो, प्रेम से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, नेक धर्म की राह पर चलकर कमाते हो, तो छाती ठोक कर खाते हो। और कहीं चोरी का या छल का या कपट का आ जाता है तो बड़े डर के उसको चुपचाप से रखना पड़ता है, चुपचाप से खाना पड़ता है। नेक कर्म का है, अच्छा है, सनातन भाव का है, ठेक धर्म का है, तो उसको तुम अपने आनंद में पाओगे। पर कहीं से आया धोखा देकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, कपट कर कर लाए हो तो उसको बड़ी बड़ी सोच समझ कर पाना बहुत। शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर भगवान की कृपा से जो शरीर मिला है, इस शरीर को समझने वाला ही समझ सकता। शरीर, हम शिव की आराधना करें, उसकी भक्ति करें। भगवान शंकर को अगर एक फूल भी चढ़ाओ तो विचार करना कि जिसके यहां से तोड़ कर लाए हो उसके यहां से पूछ कर चढ़ाना, चोरी का भी मत चढ़ाना। एक बेलपत्र अगर तुम्हारे पास में हो तो चढ़ाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ।
शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारे पास में धन हो तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कर्जा लेकर 1 रुपया भी किसी से लेकर कथा भी मत कराना। बाबा से कहना पहले देना फिर मैं करा। मालूम पड़े किसी से कर्जा ले लिया, कथा करवा ली, बाद में कर्जा चुकाते हुए अपना घर, अपना बार, अपना दुकान, अपना गाड़ी, अपना बंगला सब जाए, ऐसी शिव पुराण कराने से कोई मतलब नहीं। मेरे बाबा से झोली पसार कर कहना, बाबा तेरे दरवाजे से कहकर जा रही हूं, इतना देना कि मैं खुद पल्ला झाड़ झाड़ कर खर्च करूं, और खर्च में भी इतना करूं कि मेरी कमी ना पड़े और मैं कथा करूं। मुझे ऐसा देना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा ना लेना पड़े, ऐसी कथा मत करवाना। तू देगा मैं कराऊंगा, जब तू देगा तब कराऊंगा। दुनिया से मांग कर नहीं, दुनिया से कर्जा लेकर नहीं, मेरे दम पर तेरी कृपा से करो। तू कृपा करेगा तब होगा। एक माता जी कर रही थी, कोटा में एक माता जी मिली, बड़ी बुजुर्ग थी, बहुत, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था मटका, देखा था मटका, मटके पे पत्र लिखा था कि मेरा मन है कि कथा करो। हम केवल इतना कहेंगे, आप कथा सुनते रहो, भले टीवी पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, तुम्हारे नजदीक में जहां कथा हो वहां जाकर सुनो। एक बार देवाधिदेव महादेव से दिल से कहना, बाबा मेरा मन है कथा करवाने का, मैं कथा नहीं करवाऊंगी, करवाएगा तू। तेरा नाम कुबेर भंडारी है, जब तू दुनिया का भंडार भर सकता है तो मेरा नहीं भर सकता? भरेगा तू और कथा करवाएगा तू। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ करा लूं, कराएगा तू। हम तो सहज जीव, हम सहज। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। हम तेरे दरवाजे की चाकरी करें, तेरी नौकरी करें, तो ऐसी कृपा कर कि दोनों हाथों से लुटाएं, कम ना हो, लुटाएं कम ना हो। ये तेरी बड़ी दूर किनारा कश्ती पुरानी, बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बाबा बहुत दुख का जीवन है, प्रसन्नता आप दे सकते हो। बड़ा दुख का जीवन है, खुशी आप दे सकते हो। मेरे बाबा श्राद्ध पक्ष की आज विराम की कथा सुन रही हूँ बाबा, मैंने सुना है तू खाली नहीं भेजता, मेरी झोली में खुशी देकर भेजना। जिस कारण, जिस कार्य के लिए मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ बाबा, मेरी झोली में वो दे देना, फिर तेरे दरवाजे पर कथा सुनने पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर दे, फिर पहुंचूं। माना में टीवी पर कथा सुन रही हूं, माना में आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं, मोबाइल पर सुन रही हूं, या पंडाल में सुन रही हूं, बाबा तू सुनता है, देगा, ये मेरा भरोसा कहता है।
ये मेरा विश्वास है, तू देगा, खाली नहीं छोड़ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहले कथा सुन चुके हैं कहीं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार कथा सुनने आए हैं। जो कथा सुनने के लिए आए हैं, चाहे पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार आए हो, बाबा से प्रार्थना कर कर आज विराम दिवस पर जाना, बाबा तो खाली मत छोड़ना, खाली मत छोड़ना। तेरी कृपा, तेरी दया। कुछ अच्छा कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करिए, अच्छा। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी के दुख में कभी खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रहे, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। गौ माता, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तू जो झूठ बोली है तो तुझे झूठन खाने को मिले। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, ये सब चलते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं, उसमें हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अपने अपने कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। महाराज, समय आया, शिव कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर वापिस कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी का फिर मन करा, बाबा से विनती करी, मेरा मन है मेरे नाना के घर में, पितृलोक में, मुझे अपने नाना से मिलने के लिए, पितरों से मिलने के लिए जाना। आज पहले एक बार माता पार्वती पितृलोक गई थी तो अपनी मां मैनावती के साथ गई थी, और आज माता पार्वती पितृलोक जा रही है तो अपने पति भगवान शिव जी के साथ जा रही है। मेरे नाना के घर में चलिए, पितृलोक चलिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती हम और पितृलोक, हाँ आप मेरे साथ पितृलोक चलिए। शिव जी कहते मैं पितृलोक जाऊं? हाँ। मुझे मेरे नाना जी की याद आ रही है, चलो मेरे साथ। देव अधिदेव महादेव ने पार्वती जी का कहना माना, शंकर भगवान पितृलोक की ओर जाने लगे। पितृलोक की ओर शंकर पार्वती जैसे ही कदम बढ़ाकर पितृलोक की दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही जाने लगे, शंकर भगवान ने जैसे ही दक्षिण का मुख कर कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। शिव जी जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, सारे की सारे पितर, सारे की सारे 33 कोटि देवता, सब 33 कोटि देवता, पितर, वासुक, आहुत, जितने जितने देव होते हैं संसार के सारे देवता शिव जी की ओर आने लगे, शंकर भगवान की ओर आने लगे। सब शिव जी की ओर आते हुए जो देखा, देखते से ही माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। बहुत समझने वाली कथा है, शायद
हमने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इस संवाद को बांचा है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर और जितने इस कौड़िया गांव में सुन रहे हैं, इस संवाद को पहली बार आप लोग भी सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में पहली बार इस संवाद को बांच रहे हैं, इस संवाद को पहली बार। पितृलोक के देवता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं हमारे नाना के घर चलिए। शंकर भगवान जा रहे हैं, कुछ कदम चले हैं भगवान दक्षिण की ओर, और पितृलोक के देवता, आहूत लोक के देवता, वासुक लोक के देवता, 33 कोटि देवता सब ऊपर से नीचे कैलाश धाम के लिए आने लगे। सब की सब वापिस आते हुए जब पार्वती जी को दिखे तो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, प्रभु अपन तो अपने नाना के घर जा रहे थे, हम तो नाना के घर जा रहे थे, और ये सारे के सारे नाना नानी और सारा खानदान और सारे देवता ये अपनी ओर आ रहे हैं, सबकी सब बहते चले आ रहे हैं। अपन जा रहे दक्षिण में, ये जा रहे, जम के बोलो, उत्तर में। अब आप दक्षिण में जा रहे हो और वो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो किधर की साइड आएगा? उत्तर की। अपन जा रहे दक्षिण में, ये सब आ रहे उत्तर में। शिव जी कहते हैं पार्वती, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि अपन तेरे नाना के घर जा रहे हैं और ये सब की सब 33 कोटि देवता, पितर देवता, गरुण वरुण सारे देवता ये सब अपनी ओर आ रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर यही देंगे, सारे देवता आ गए। सब की सब शंकर जी की ओर जा रहे हैं। शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं, शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं दक्षिण की ओर, और ये सब उत्तर की ओर। शिव जी ने देखा कि ये लोग तो रुके ही नहीं हैं। भोलेनाथ डमरू खड़काए, जो डमरू खड़काए, शिव जी ने अपना मुख उत्तर का करा, देवताओं ने अपना मुख दक्षिण का करा। शंकर जी ने पार्वती के सम्मुख में पूछ लिया, आप कहां जा रहे हो? पार्वती तो मुझे नाना के घर पितृलोक लेकर जा रही है, देवलोक लेकर जा रही है, और आप यहां कैलाश धाम पर आप मेरे पास में आ रहे हो, कहां जा रहे हो? पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़कर पितर कहते हैं, हमारा भोले बाबा, हमारा दामाद, हमारी बेटी हमारे घर आए, या हमारा शंकर हमारे पास में आए, ये ठीक नहीं। हम हमारे भोलेनाथ के पास जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। बाबा, पितरों ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से विनती करी, है भोले बाबा बस इतनी कृपा करो, संसार में रहने वाले मनुष्य श्राद्ध पक्ष में केवल 16 दिन हमको जल देते हैं। कितने दिन देते हैं? 16 दिन। धूप 16 दिन देते हैं, ब्राह्मण भोज 16 दिन कराते हैं, गौ भोज 16 दिन कराते हैं, कौवे को भोजन 16 दिन देते हैं, कुत्ते को भोजन 16 दिन देते हैं। हमारे ये पितृलोक के देवता कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में रहने वाले हमारे परिवार के लोग हमको केवल 16 दिन भाग देते हैं, बाकी के समय हम सब भूखे प्यासे रहते हैं। आप कृपा करो भोलेनाथ जी, आप करुणा करो। पार्वती जी ने देखा मेरे नाना जी आपसे विनती कर रहे हैं। नाना बोलो क्या चाहते हो? पितृलोक से पितरों ने और देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आज हमें वर दे दीजिए, आपके ऊपर जब जल चढ़ेगा उसका एक कंश पितरों को, देवताओं को, सबको प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा हम वर तो दे देंगे पर मना नहीं,
वर देने में मना नहीं है, हम तुम्हें वर दे देंगे कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ जल पितरों को भी मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा, देवियों को भी मिलेगा, पर हम आपसे एक वर चाहते हैं। शंकर जी ने जैसे ही कहा वर चाहते हैं तो पितर बोले कौन सा वर? शंकर भगवान कहते हैं हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया, जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। हम वो पितर। इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहाँ का होता है? जम के बोलो, उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहाँ होता है? उत्तर की ओर। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है, आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहां बैठो और यहां बैठकर बाबा की पूजन करो, यहां बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहां जब बहकर, तुम यहां बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा। ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। दक्षिण में तुम बैठो, उत्तर की ओर उसका मुख, आपका मुख जल चढ़ाए, समर्पित करो। शिव तत्व देने वाला औघड़ी है शिव। इसलिए बाबा का जो मुख होता है वो कहां पर होता है? उत्तर की ओर। जलाधारी बाबा की उत्तर की ओर बैठ गए, प्रणाम करा, नमन करा। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अपने नज़दीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो, वहाँ पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना, अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नज़दीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगाएं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें, उसका फल मिलता है। पिछले साल करा था? अरे बोलो तो जम के, करा था ना? करना चाहिए। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े रहते। भगवान शिव के साथ आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो पावन चरित्र सुनाया है श्री सोमनाथ जी का, चंद्र को काया का रोग हुआ और भगवान शंकर की पूजन कर कर काया के रोग से मुक्त हुए। अहमदाबाद में जो कथा होगी 26 तारीख से, वो चंद्र शिव महापुराण की कथा। चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली, कैंसर, टीबी, श्वास, फेफड़ों का रोग, चलने में दम भराना, सांस फूल जाना, बात करने में दम भरा जाना, थोड़ी सी दूर चलने पर हाँपड़ी भरा जाना,
ये जिन जिन को जो जो बीमारी है, हाथ में कंपन आना, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर कांपना, या सिर के पीछे का हिस्सा दुखना, जिन जिन को, या कमर में कहीं गैप आ जाता है, हड्डी में कहीं गैप आ जाता है, उनको अहमदाबाद की जो कथा रहेगी 7 दिन की 26 तारीख से, वो कथा 7 दिन की पूरी सुनना। उसमें जो जो 3-4 उपाय उसमें जो बताए जाएंगे उसको अपनी जिंदगी में धारण करना। 5 दिन या 7 दिन की कथा आप लोग अगर सुन लेते हैं और उस कथा का एक आनंद आप लोग कर लेते हैं, तो कथा के चलते में ही तुम्हारे हाथ के कंपन धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा में वो बात, उस कथा का नाम है चंद्र शिव महापुराण की कथा। उसको सुनना, अपने जीवन में उतार। सोमेश्वर भगवान का नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती जी शिव जी गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया भगवान ने, और भगवान काल अधिपति बनकर विराजमान हुए महाकालेश्वर। ओमकारेश्वर विंद नामक पर्वत में तप कर कर भगवान शिव को पाया। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण के पुत्र भीम का भगवान ने संहार किया तो भीमाशंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्ति पाई, त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान। वैद्यनाथ, आपको कथा में कहा था रावण शिव जी को ले जा रहा था, लघुशंका लगने पर भूमि पर रखा, भगवान उठे नहीं, वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वरम, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और बाबा आनंद के साथ में विराजमान हुए। रामेश्वरम, भगवान राम जी ने सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र देवादिदेव महादेव श्रवण करते हैं, सिर पे से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो जीव श्रवण करते हैं वो अपने पूर्वजों को पार लगाकर स्वयं पार उतरते हैं। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हमारे जीवन में हमारे देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहने का एक बिंदु है। छत्तीसगढ़ की पावन पुनित भूमि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का ये पवित्र भूमि शिवधाम कोड़िया, जहाँ पर श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू परिवार द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई। एक बार जजमान परिवार के लिए पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो 16 श्राद्ध में चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। श्राद्ध पक्ष में आप लोगों ने जो सीहोर गौशाला को भोजन भंडारे में, और श्राद्ध पक्ष में जो मंदिर निर्माण में, बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए, अन्नदान के लिए, गौचारे के लिए, नई गौशाला का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है उसके लिए जो सहयोग राशि आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र शिव महापुराण की कथा है। आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करेंगे, अपने जीवन में शिव मंदिर को कभी मत छोड़ो। शंकर की चौखट पर जाते रहो, अपने नज़दीक में कभी शिव महापुराण की कथा हो उसको अवश्य श्रवण करने के लिए जाएं। आज कितनी तारीख है? 13। अकेले भजन कैसे करूं? तो उनसे निवेदन है, जब हम भजन करने बैठते हैं, माला जपने के लिए बैठते हैं, तो कौन कहता है कि तुम अकेले रहते हो?
108 मन के तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। जिन 108 मनके को पकड़कर तुम भगवान का भजन करती हो, और अगर 108 मनके को पकड़कर भजन नहीं भी करती हो और भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाती हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, या भगवत स्मरण में कैसे भी डूबे हुए रहते हो, तो आप अकेले नहीं हो। जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, हम यदि राम की आराधना कर रहे हैं, हम यदि कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हम यदि दत्त की आराधना कर रहे हैं, हम यदि देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे साथ वो देव अधिदेव महादेव हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता है। प्रत्येक के साथ यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इनको बैठना आता है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग बाहर रोड पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग यहाँ वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, या जो कथा नहीं सुन रहे, संसार के लोगों को बैठना आता है। कुर्सी पर, जमीन पर, सोफे पर, आपको जहां कालीन पर, गादी पर, ऐसा नहीं है कि बैठना नहीं आता, सबको बैठना आता है। बैठना सबको आता है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ता मरते मरते तक भी कि बैठना कहां पर है, किस जगह पर बैठना। बैठना सबको आता है, पर किस जगह पर बैठना है वो उसको नहीं आता। किसी दुकान पर जाकर बैठना, किसी व्यसन वाले के पास बैठना, किसी जुआरी के पास बैठना, किसी मांसाहार वाले के पास बैठना, किसी मदिरा पान वाले के पास बैठना, ये बैठना आप कहां बैठ रहे हो? बैठने को तो कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर बैठने का भी कोई स्थान होता है। कौवे को मोती खाने को दोगे तो वो मोती नहीं खाएगा, मोती नहीं चुगेगा। उसको तो, कौवे को तो केवल मांस के छितड़े ही चाहिए। कौवे को केवल मांस के छितड़े चाहिए। हंस को अगर आप मांस के छितड़ दोगे तो हंस नहीं खाएगा। हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा, पर घास जम के बोलो नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी हैं, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चकवा चकवी हुए, कोई स्वाति का बूंद का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सब का स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस नहीं खाता। इन सबने भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो, पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं।
इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए, समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए, इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसको कैसे पहचानोगे? परमात्मा नहीं पहचान पाया इस मानव को जन्म देने के बाद। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं। अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या दिक्कत है? ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, कोई छोटे मोटे नहीं आए हो, लाखों की संख्या में। रात को 3 बजे कोई हमारे वो आशीष जी कह रहे थे कि कोई वीडियो कॉल वो कर रहा था, फेसबुक पे लाइव चला रहा था रात को 3 बजे, तो मालूम पड़ा था कि रात को 3 बजे पूरी रोड भरा चुकी थी। जरा विचार करिए, पंडाल की तो जाने दीजिए, पंडालों को तो जाने दो, रात को 3 बजे से लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार आकर पूरी रोड, नल्ले के सामने जो पेड़, उसकी ओटली, उसकी बाउंड्री, जहां जहां मिल गई जगह वहां जगह संभाल संभाल के, अब तो इतने चतुर हो गए कि इनको मालूम है कि भीड़ ज्यादा है तो झोला में दरी भी रख रख के लाए, इतने चतुर हो गए। एक जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाओ, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद बैकुंठ चले जाओगे। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस शिव कथा कहती है आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा छूटे ना।
कई माताएं पशुपति व्रत कर लेती हैं किसी के कहने पर, बाद में उनका काम नहीं होता तो वो कहती हैं हमने करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। कारण तुम्हारे अंदर विश्वास प्रकट नहीं, तुम्हारे अंदर भरोसा प्रकट नहीं। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहेगा। पहले विश्वास तो प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं और सास की रकम चाहिए, दे देगी। जलगांव की दे सकती है, हमारे सीहोर की नहीं देगी। सास का दिल ही नहीं जीता, सास का आदर नहीं कर रही, सम्मान नहीं कर रही, उसको माँ की तरह मान नहीं रही, उसको आदर नहीं दे रही, सम्मान नहीं कर रही, सत्कार नहीं कर रही, और आस लगा कर बैठी है कि मेरी सास मुझे रकम दे दे। पहले दिल तो जीतो, सास के प्रति विश्वास तो जीतो कि मेरी सास मुझे प्रेम करती है, मेरी सास मुझे आदर देती है, मैं भी अपनी सास को आदर दूं। ये भीतर का जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा, सास तुम्हें तिजोरी की चाबी दे देगी। भरोसा ही नहीं जीते तुम तो अब यार, और तुमने चालू कर दिया कि सास हमें सोने की रकम दे, सास हमको ये दे, सास हमको वो दे। ना ना,